Hello everyone. I am going to tell you about the differences between tropical cyclone and temperate cyclone. ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं एंड टेम्परेट साइक्लोन जिसे हम शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। सबसे पहले चक्रवात क्या होता है हम ये जानना चाहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवात या साइक्लोन निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं यानी कि लो प्रेशर सेंटर, जिनके चारों ओर समदाब रेखाएं फैली होती हैं। केंद्र से वायुदाब बढ़ता जाता है और हवाएं बाहर से सेंटर की तरफ चलती हैं, जिनका डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा इन सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। साइक्लोन को जनरली दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। मैं इस लेक्चर में ये बताने की कोशिश करूंगी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या अंतर है दोनों में। पहला डिफरेंस है उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन या उत्पत्ति थर्मल होती है यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होगा या नहीं। टेम्परेट साइक्लोन जिसकी उत्पत्ति कोरियोलिस बल या हम कह सकते हैं घूर्णन बल तथा वायु राशि की गति यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर मास पर डिपेंड करती है। दूसरा जो डिफरेंस है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ 10 डिग्री टू 30 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका ओरिजिन जो है, इनकी ओरिजिन के आधार पर इस साइक्लोन का नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन रखा गया है। टेम्परेट साइक्लोन इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ यानी कि नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 35 टू 65 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं और यह उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों फिगर्स हैं। इस वीडियो के राइट हैंड साइड में टेम्परेट साइक्लोन है और लेफ्ट साइड में ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नेक्स्ट डिफरेंस इज वाताग्र प्रणाली, जिसे हम फ्रंटल सिस्टम भी कह सकते हैं। वाताग्र प्रणाली जो है या फ्रंटल सिस्टम ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में उनकी उत्पत्ति ही जो है वो वाताग्र जनन यानी कि फ्रंटोजेनेसिस के कारण ही होती है। फॉर्मेशन या निर्माण। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो सिर्फ 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान वाले समुद्र पर ही बनते हैं, यानी कि ऐसे ओशियंस जिनका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन वहीं पाए जाएंगे। जैसे जैसे ये लैंड की तरफ मूव करते हैं, इनकी तीव्रता कम होने लगती है और लैंड पर पहुंचते ही, ज़मीन पर पहुंचते ही ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन ये ज़मीन पे भी पाए जाएंगे और समुद्र में भी बन सकते हैं। मौसम, वेदर सिस्टम। ट्रॉपिकल साइक्लोन लेट समर्स में अगस्त टू अक्टूबर के बीच में आते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन ये बहुत ही इरेगुलर होंगे, बहुत ही अनियमित होते हैं और ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा अधिक होते हैं, गर्मियों में बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज आकार या हम कह सकते हैं साइज। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो व्यास है वो टेम्परेट साइक्लोन से कम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं, हम जान सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का साइज टेम्परेट साइक्लोन के कंपैरिजन में कम होता है, छोटा होता है। टेम्परेट साइक्लोन का व्यास
300 टू 2000 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायमीटर है वो 100 टू 500 किलोमीटर तक ही सीमित रहता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो शक्ति होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी जो तीव्रता होती है, वो जो क्या होता है कि साइज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो साइज़ है, वो आकार है, वो चक्रवात की शक्तियों के साथ चेंज होता रहता है। बट इन टेम्परेट साइक्लोन इट मे बी वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो इनका साइज़ डिफरेंस हो सकता है, इनके साइज़ में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये बदल सकता है। सो आगे के जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू।